नई कहानी का टाइटल मरुस्थल की परछाई पूरी कहानी। कहते हैं रेत सब कुछ छुपा लेती है, लेकिन जो चीज छुपाई जाती है वो कभी ना कभी बाहर जरूर आती है। ये कहानी है चार दोस्तों की, दीप, रिया, कबीर और तनीषा, जो शहर की हलचल से दूर एक रेगिस्तानी सफर पर निकलते हैं। उनका इरादा था कुछ शांति, थोड़ी मस्ती और ढेर सारी यादें बनाना। पर उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और सस्पेंस से भरा सफर बनने वाला है। एक पुरानी जीप धूल उड़ाते हुए थार के वीराने में पहुंचती है। चारों दोस्त बाहर निकलते हैं। रिया कैमरा ऑन करती है। ये देखो, इंडिया का सबसे शांत रेगिस्तान, पर यहाँ कुछ तो अजीब है। कबीर हंसकर कहता है, भूतनी के गांव जैसा लग रहा है। तनीषा थोड़ी असहज महसूस करती है। दीप सबसे शांत लेकिन चौकस है। वो हर दिशा को ध्यान से देखता है। वो कहता है, पहले टेंट लगाते हैं, फिर इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। रात होते ही रेत की ठंडी हवाएं तेज होने लगती हैं। कैंपफायर के पास चारों दोस्त बैठे होते हैं। रिया कहती है, मैंने कैमरा ऑन छोड़ा है, कल सुबह तक सब रिकॉर्ड होगा। धीरे धीरे माहौल सन्नाटा ओढ़ने लगता है। कहीं दूर से जैसे कोई कदमों की आहट आती है, पर जब दीप देखता है कोई नहीं होता। सुबह रिया रिकॉर्डिंग चेक करती है। वीडियो में रात के अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई उनके टेंट के पास खड़ी थी। 1 मिनट, 2 मिनट, बिना हिले। रिया कांपते हुए बोलती है, कोई हमारे आसपास था। दीप जमीन पर पैरों के निशान देखता है, जो रेत में घसीटे गए किसी इंसान के हैं। वो कबीर की तरफ इशारा करता है, पर कबीर वहां नहीं है। टेंट के पास खून के धब्बे हैं। तनीषा घबराकर कहती है, हमें यहां से निकलना होगा। दीप जीप की तरफ भागता है, लेकिन चाबी गायब है और टायर चाकू से फटे हुए हैं। तीनों डर से कांपते हैं। दीप कहता है, हमें पैदल ही निकलना होगा। साथ रहो, अलग मत होना। रेत के बीच दूर एक आकृति फिर दिखाई देती है। काले कपड़े, चेहरा छुपा हुआ, हाथ में लंबा चाकू। रिया का कैमरा कांपते हाथों से चालू होता है। आकृति धीरे धीरे पास आती है और फिर भागने का खेल शुरू होता है। तीनों एक पुराने खंडहर तक पहुंचते हैं। दीवारों पर पुराने निशान, कुछ अंग्रेजी में लिखा, रन ही वॉचेस। तनीषा कहती है, मैंने इस जगह को अपने सपने में देखा है। ये सब पहले हो चुका है। दीप समझ जाता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दीप खंडहर के पास लकड़ियों और रस्सियों से एक जाल बिछाता है। वो कहता है, अब हमें डरकर नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। रिया कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रही होती है। अचानक कदमों की आहट। एक झटके में वो परछाई सामने आ जाती है। चिल्लाता है, अब। परछाई गड्ढे में गिरती है, मगर चाकू से रस्सी काटने लगती है। दीप उस पर कूद पड़ता है। दोनों में जबरदस्त संघर्ष होता है। दीप का हाथ कट जाता है, पर वो हार नहीं मानता। अंत में दीप उसका नकाब खींचता है और सामने आता है एक बिखरे बालों वाला, जला हुआ चेहरा। एक पागल इंसान जो कई सालों से इस रेगिस्तान में गुम था। शायद कभी खो गया और फिर इंसान नहीं रहा। सुबह की पहली किरण रेत पर पड़ती है। दीप, रिया और तनीषा थके हुए पर जिंदा हैं। रिया कैमरे की ओर देखती है, हम वापस जाएंगे दी, और ये सब दुनिया को बताएंगे।
दीप चुपचाप रेत को घूरता है। कहानी खत्म होती है, पर उस रेत में परछाई आज भी कहीं घूमती होगी। मरुस्थल की परछाई। एक लड़ाई। इंसान और डर के बीच एक लड़का जिसने दोस्तों को बचाया और खुद को भी। नाम था दीप।